रात के आसमान में जब हम ऊपर देखते हैं तो कई चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। उनमें से एक तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है, बुध, सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी। लेकिन ये पड़ोसी एक बहुत बड़ी पहेली भी है। सोचिए, हम मंगल पर रोवर भेज चुके हैं जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो फिर बुध, जो कभी-कभी मंगल से भी ज्यादा करीब होता है, वहां पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए आज इसी विरोधाभास को समझते हैं। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये निकटता का विरोधाभास क्या है, फिर बात करेंगे उस खतरनाक यात्रा की, उसके बाद देखेंगे बुध की अजीब दुनिया और आखिर में जानेंगे कि ये सब करने का फायदा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी अजीब सी पहेली की कि पास होकर भी बुध इतना दूर क्यों है। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारी पृथ्वी एक चने के दाने जितनी है तो बुध बस एक काली मिर्च के दाने जितना। इसका छोटा साइज मतलब कमजोर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी, और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ असली विलेन दूरी नहीं बल्कि सूरज है। सूरज की ग्रेविटी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है जो अपने आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचती है बहुत तेजी से। तो अब आते हैं इस खतरनाक सफर पर, और यहाँ का खेल स्पीड बढ़ाने का नहीं बल्कि सही तरीके से ब्रेक लगाने का है। ये बात इसे एकदम सही समझाती है। सोचिए, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सीधा बुध की तरफ जाएगा तो सूरज की ग्रेविटी उसे इतनी तेजी से खींचेगी कि वो बुध के पास से निकलकर सीधा सूरज में जा गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढलान पर भागते हुए कोई छोटा सा पत्थर हाथ नहीं आता। मतलब सीधा रास्ता तो एक तरह का सुसाइड मिशन है। तो फिर रास्ता क्या है? खैर, वैज्ञानिकों ने इसका भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला है। इससे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंगशॉट। इसमें स्पेसक्राफ्ट सीधा जाने के बजाय दूसरे ग्रहों के पास से गुजरता है। वो उन ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड कम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्केटर किसी खंभे को पकड़कर अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्रेक डांस है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है बेपी कोलंबो मिशन। ये 2018 में लॉन्च हुआ था, और पता है बुध की कक्षा में कब पहुंचेगा? 2025 में। पूरे 7 साल की एक लंबी और घुमावदार यात्रा। चलिए मान लेते हैं कि ये मुश्किल सफर पूरा हो गया और हम बुध तक पहुंच गए। तो अब सवाल यह है कि वहां हमारा स्वागत कैसा होगा? दिन के समय यहाँ का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जी हाँ, इतना गर्म कि लोहा और स्टील जैसी धातुएं भी पिघल जाए। लेकिन जैसे ही रात होती है, धड़ाम से तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब एक ही दिन में उबलती गर्मी और जमा देने वाली ठंड का सामना। और इस सब का कारण है बुध पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का ना होना। कोई हवा नहीं, मतलब कोई सुरक्षा कवच नहीं। उल्कापिंड सीधे बम की तरह आके सतह से टकराते हैं। सूरज की जानलेवा रेडिएशन से बचाने वाली कोई ओजोन लेयर नहीं है। और तो और यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी मुसीबतें उठाकर इस नर्क जैसी जगह पर कोई क्यों जाना चाहेगा? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। देखिए, बुध एक तरह की टाइम कैप्सूल है। ये हमें बता सकता है कि हमारा सौरमंडल शुरुआत में कैसे बना। इसका जो विशाल लोहे का कोर है वो हमें हमारी अपनी पृथ्वी के कोर को समझने में मदद कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस जलते हुए ग्रह के ध्रुवों पर बने गड्ढों में पानी की बर्फ मौजूद है। असल में बुध हमारे लिए एक कॉस्मिक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। सीधी सी बात है, अगर हम ऐसी मशीनें और टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो बुध के इन भयानक हालातों को झेल जाएं, तो फिर वो ब्रह्मांड में कहीं भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर बुध तक पहुंचने की ये कोशिश सिर्फ एक और ग्रह को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे अपने ग्रह पृथ्वी को और अंतरिक्ष में इंसान के भविष्य को समझने की एक कुंजी है। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि क्या हमारे सौर मंडल की सबसे मुश्किल और खतरनाक जगह ही हमें वो जवाब देगी जो पृथ्वी से बाहर इंसानियत के भविष्य के लिए सबसे जरूरी है।